सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में जो हम टेस्ट श्रृंखला लेके आए हैं उसमें आज पढ़ेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कल हमने बात की रीतिकाल से महत्वपूर्ण 105 प्रश्नों की बात। उसके बाद में आज हम आगे के जो प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरो कवित बनावत। ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक बताना है। लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरो कवित बनावत, और ये पंक्ति है घनानंद की। 3 नंबर ऑप्शन घनानंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समूझे कविता घन आनंद की ही आखिन नेह की पीरता की। यह कथन घनानंद पर किसका है? यानी घनानंद के बारे में कहा गया है, और ये कहा किसने है, ये पंक्तियाँ लिखी किसने है, ये बताना है आपको। और ये प्रश्न बहुत बार नेट में पूछा गया है, और ये पंक्तियाँ हैं 1 नंबर ऑप्शन ब्रजनाथ की। उसके बाद में प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो ये लगभग आप सभी को पता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को पढ़ा है, वो है घनानंद। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? वियोग बेली, इश्कलता, सुजान सागर, विरह वारिस। तो इसमें कौन सी रचना है वो घनानंद की नहीं है? तो घनानंद की नहीं है वो है विरह वारिस। और वारिस कब बनाया जाता है? जब कोई बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, यानी बोधा है, उसकी रचना है विरह वारिस। तो थोड़ा याद करें ट्रिक से कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो वो वारिस नामा लिखता है। तो वारिस है विरह वारिस, वो है बोधा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तो पाटी पढ़े हो लल्ला मन लेहू पे देहू चटाक नहीं। पंक्ति किस कवि से संबंधित है? और ये जो पंक्तियां हैं वो है घनानंद से संबंधित। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? रीतिकाल है, उसका अंतिम आचार्य कवि किसे माना जाता है? इसमें से जो 4 ऑप्शन है, और वो है भिखारी दास। पहला ऑप्शन भिखारी दास को माना जाता है रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि। रीतिकाल का कौन सा कवि कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध था, जिन्होंने कुंडलियाँ लिखी? और कुंडलियाँ आप सभी को पता होगा, गिरधर कविराय ने लिखी। चिंतामणि के भाई कौन नहीं है? आपने जब भी पढ़ा होगा तो चिंतामणि के कई भाई हैं, उन सभी के नाम आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है रत्नाकर नहीं है, भूषण इनके भाई है, मतीराम भाई, जटाशंकर भी भाई। कौन सा आचार्य रसवादी है? इनमें से कौन सा आचार्य है जो रसवादी है? 114 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 2 नंबर चिंतामणि। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? तो ये आप सभी को होता है, जो हिंदी साहित्य में दरबारी काव्य के रूप में रीतिकाल है, वो दरबारी काव्य के रूप में जाना जाता है, और ये ज़्यादातर काव्य श्रृंगारी काव्य माना जाता है। प्रताप शाही की रचना नहीं है, नहीं पूछा है तो थोड़ा ये शब्द ना, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं आए तो इसका मतलब इसमें से एक है वो इनकी रचना नहीं है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है वो रचना प्रताप शाही की है। रस चंद्रिका भी है, जय सिंह प्रकाश भी है, नहीं है वो रस विलास है, वो इनकी रचना नहीं है। रसलीन एक कवि है, उनका वास्तविक नाम क्या था? रसलीन कवि है, उनका मूल नाम क्या है? वो नाम है जो 4 ऑप्शन दिए इसमें, उसमें सैयद गुलाम नबी। रसलीन का पूरा जो नाम है वो है सैयद गुलाम नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीय हलाहल रस भरे श्याम सेत रत्नार। ये पंक्ति किसकी है? अमीय हलाहल रस भरे श्याम सेत रत्नार जो पंक्ति है, तो ये पंक्ति है रसलीन की। जब इसमें रस भरा हो तो ये रसलीन की है पंक्ति, ध्यान रखना। लक्षण ग्रंथकार की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? लक्षण जो ग्रंथकार है उसकी परंपरा का अंतिम जो प्रसिद्ध कवि है उसका नाम पूछे, और ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा है? तो वो है
पद्माकर। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की? ललित ललाम जो रचना है वो मतीराम की है, और उन्होंने किसके दरबार में रहते हुए ये रचना लिखी? तो ये है भाव सिंह के दरबार में। 2 नंबर ऑप्शन भाव सिंह। 121वां क्वेश्चन, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम पूछा है उन्होंने। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम पूछा गया है। इसमें से कौन सा है पुस्तक का नाम? तो वो है केशव की काव्य कला। नेक्स्ट प्रश्न, रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? रीतिबद्ध पूछा है, ध्यान रखिए। तो आपको अगर रीति सिद्ध कवि नाम याद है तो आपको एक याद रखना है बिहारी। रीति मुक्त कवि का नाम याद रखना है, तो 4 आपको याद रखनी है। कौन कौन से? बोधा, आलम, ठाकुर और घनानंद। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव का नाम भी आता है। तो इसमें देखिए बोधा का नाम है जो कि रीति मुक्त कवि है, तो ये नहीं है। और सेनापति चिंतामणि देव है, वो रीतिबद्ध कवि है। तो इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं है, वो बोधा नहीं है। और बोधा कौन से है? रीति मुक्त कवि है। विज्ञान गीता किसकी कृति है? यानी ये रचना विज्ञान गीता है, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखने वाले हैं केशवदास। उसके बाद में भाषा भूषण है ग्रंथ, उसके रचयिता कौन है? तो आपने पढ़ा होगा भाषा भूषण ग्रंथ है वो जसवंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे उनका लिखा हुआ है। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? इनमें से कौन सा कवि है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ है वो नहीं लिखा? तो वो है बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, जिसमें कुल 719 छंद है, उसमें से 713 दोहे है और 6 सोरठे है। कब लिखी गई है? ये लिखी गई 1662 ईस्वी में। किसने लिखी? बिहारी ने। किस नाम से? बिहारी सतसी। एकमात्र रचना है, और इस रचना पर उन्हें हर एक पद के लिए एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी, और ये देने वाले थे मिर्जा राजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कवि कुलकल्पतरु। कवि कुलकल्पतरु चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई? और ये दोहा रचा किसके द्वारा है? ये बिहारी के द्वारा। बिहारी के द्वारा। और बिहारी ने ये दोहा किसके प्रति लिखा? वो लिखा मिर्जा राजा जयसिंह के प्रति। मिर्जा राजा जयसिंह के प्रति। उस समय मिर्जा राजा जयसिंह अपनी एक छोटी रानी है उस पर मोहित थे, और वो राज दरबार में नहीं आते थे, अंदर ही रहा करते थे, और उस समय जनता या प्रजा का उन पर कोई ध्यान नहीं था। तो किसी के कहने पर बिहारी ने ये पद लिखकर उनके पास भिजवाया, और उनको पढ़कर मिर्जा राजा जयसिंह रानी के प्रेम से थोड़े मुक्त हुए और प्रजा के बारे में सोचने लगे। तो ये क्या उद्देश्य से लिखा गया? यही पूछा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई? तो देखिए राजा जयसिंह को रानी के प्रति प्रेम याद दिलाने के लिए नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन युद्धों का उत्सव वर्धन के लिए, युद्ध करने के लिए नहीं, ये भी नहीं था। राज कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए, लेकिन राजा को अपने कार्य की याद दिलाने के लिए, बिल्कुल ये सही है। तो तीसरा प्रश्न, राजा को जो कार्य होता है उसको याद दिलाने के लिए कि प्रजा और इस शासन को कौन संभालेगा अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो राज जो कार्य है राजा का
उसमें पुनः संलग्न करने के उद्देश्य से वो दोहा लिखा गया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। यानी सतसैया के बारे में लिखा गया है, जो बिहारी का है, बिहारी सतसई, उसी के बारे में लिखा गया है कि उनका एक एक पद बहुत छोटा है लेकिन भाव उसके बहुत ही गंभीर है। जिस प्रकार से नावक के तीर लगने के बाद में वो तीर इतने गंभीर होते हैं कि उसके बाद में मृत्यु ही संभव होती है। तो इसी तरह कि ये पद है बिहारी के लिखे हुए, ये देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इनके भाव है वो बहुत ही गंभीर है। ऐसा कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रशंसात्मक उक्ति है, वो किस कवि की ओर संकेत करती है। तो इसमें पूछा गया है कि किसके बारे में ये कहा गया है, तो ये कहा गया है 1 नंबर ऑप्शन बिहारी के बारे में। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह मुक्तक रचना करने में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है, तो ध्यान रखें जब भी आलोचक का और इस तरह से कथन आता है तो कथन, इस तरह का कथन कहने वाले लगभग रामचंद्र शुक्ल होते हैं। तो ये कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है बिहारी के संदर्भ में कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति यानी समास की शक्ति, यानी बहुत बड़ा जो कथन है उसको छोटे रूप में कहना, इस तरह की शक्ति जिसमें अधिक होगी वह मुक्तक रचना में उतना ही सफल होगा। और ऐसा कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किसके बारे में कहा है, ये कहा है बिहारी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीतिकाल के किस कवि की पालकी यात्रा में महाराजा छत्रसाल ने कंधा लगाया था, और ये आपको सभी को पता होगा, ये कवि है भूषण। भूषण जो कवि है उनकी पालकी को, रीतिकाल के कवि है, उनकी पालकी को महाराजा छत्रसाल ने कंधा लगाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है, तो ये कहा है भूषण को। सीधा है हिंदू जाति है उसका प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, तो तुलसीदास है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शिवाजी, आप जब भी पढ़ो ना उसको तो उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है शिवाजी और छत्रसाल, ये 2 राजा थे जिनके दरबार में भूषण रहते थे। तो शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन 2 वीरों को जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल ने किसके बारे में कहा ऐसा कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है, ये कहा है भूषण के बारे में। जब भी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ें तो उसमें ये लाइन पढ़ना कि हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसे माना गया है, तो वो है भूषण। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर लिखा है, तो वो लिखने वाले हैं पद्माकर। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है, यानी बिहारी सतसई है उसकी भूमिका जो लिखी गई है उसके रचनाकार कौन है, उसके रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो ये है जहांगीर जस चंद्रिका। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना एक रात में की थी, वो है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और ये कहने वाले रामचंद्रिका को, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप में से किसी को याद है तो कमेंट में लिख दीजिए।
शायद राम स्वरूप चतुर्वेदी है। ठीक है, याद आ गया। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। इनमें कौन सा है जो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? और वो है कवि प्रिया। 4 नंबर ऑप्शन। चंडी चरित्र के लेखक कौन है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चंडी चरित्र के लेखक है गुरु गोविंद सिंह। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरट, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किस आचार्य की है? नेट में बहुत बार पूछी गई है, 1000 बार पूछी गई होगी। अभी कॉलेज लेक्चरर 2022 का हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो इसमें से किसने ये पंक्ति कही है? तो ये पंक्ति कही है देव ने। कौन सी रचना सूरती मिश्र की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो सूरती मिश्र की नहीं है? वो है कवि प्रिया। और कवि प्रिया आपको पता है केशव की है। रीतिकाल में खटमल बाईसी ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? खटमल बाईसी। और ये लिखने वाले हैं अली मुहिब खां। अली मुहिब खां। खटमल बाईसी ये हास्य ग्रंथ है। अली मुहिब खां। भिखारीदास द्वारा विरचित कृति कौन सी नहीं है? यानी भिखारीदास ने इनमें से कौन सी कृति है उसको लिखा नहीं है। तो कौन सी को नहीं लिखा उन्होंने? वो है सुधा निधि। और ये जितनी भी रचनाएं हैं वो इनकी है। काव्य निर्णय इनका है, श्रृंगार निर्णय इनका है, शतरंज सती का इनका भिखारीदास की रचना है। और सुधा निधि है वो इनकी रचना नहीं है। भाषा भरण जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? भाषा भरण। और उसके लेखक है बेरीशाल। रस रंग की रचना किसने की है? जो रस रंग रचना है वो इनमें से किन की रचना है? तो वो है ग्वाल कवि की। नित नीर भरी गगरी ढरकावी, ये पंक्ति किसने लिखी है? नित नीर भरी गगरी ढरकावी। ये लिखने वाले हैं प्रताप शाही। आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? आलम। और ये रहते थे मुअज्जम यानी बहादुर शाह के दरबार में। मुअज्जम के दरबार में रहते थे आलम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है? मौन मधी पुकार कहा है। कौन से आचार्य? ये है घनानंद। आचार्य शुक्ल ने किनके प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है? तो ये कहा है घनानंद के प्रेम को। सुजान चरित प्रबंध जो काव्य है उसके लेखक कौन है? तो सुजान जो चरित है उसके लेखक है सुदन। उसके बाद हम बात करते हैं द्विज देव जिनका मूल नाम है मान सिंह, उनकी रचना कौन सी है? द्विज देव की रचना कौन सी है? तो इसमें श्रृंगार लतिका इनकी रचना है, श्रृंगार बत्तीसी इनकी रचना है। यानी ये दोनों जो रचनाएं हैं वो द्विज देव की रचना है। रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है? देखिए इसमें से 4 जो ऑप्शन है उसमें से कौन सी प्रधान प्रवृत्ति है? वो है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता है वो रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में से एक नाम लिया जा सकता है। यानी इनमें से कौन सा कवि है कौन सा आचार्य जिन्होंने नवरसों का सफल निरूपण किया है? और वो है पद्माकर। आगे के कवि रिजही तो कविताई, ने तो राधिका कन्हाई, सुमिरन का बहानो है के रचनाकार कौन है? यानी ये पंक्तियां हैं वो किन की लिखी हुई है? आगे के कवि रिजही तो कविताई, ने तो राधिका कन्हाई, सुमिरन का बहानो है। और ये लिखा हुआ है भिखारीदास का। 1 नंबर ऑप्शन। रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी, कैसी थी? वो 2 नंबर ऑप्शन, विषयगत थी। बिहारी बड़े की देव, इस विवाद के जन्मदाता कौन है? देखिए एक विवाद चला था कि बिहारी बड़े हैं या देव। इस विवाद के जन्मदाता है मिश्र बंधु। 1 नंबर ऑप्शन
मिश्र बंधु। और देखिए बिहारी और देव, ये जो रचना है वो भगवान दीन की है। और देव और बिहारी, देव और बिहारी ये रचना आए तो कृष्ण की है, कृष्ण एक कवि उनकी है। तो अब ये ध्यान रखना है, ऐसे नाम सेम लिखे हुए हैं। बिहारी और देव, ये विवाद चला था, विवाद के जन्मदाता है मिश्र बंधु। बिहारी और देव जो रचना है, बिहारी और देव वो लाला भगवान दीन की है, देव और बिहारी वो कृष्ण की है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना। देव का पूरा नाम क्या है? देव जो कवि है जिन्होंने छंद लिखा था 33 वर्णों वाला देव कवित नाम से, देव का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी के नाम से जाने जाते थे। देव किस वर्ग के कवि है? जो रीतिकाल में 3 तरह के काव्य धाराएं थी, उसमें किस, ये रीतिबद्ध कवि है। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी इसमें लगभग जो नीचे लिखे वो सभी प्रकार के प्रवृत्ति है वो शामिल है, लेकिन आपको बताना है कि किस एक प्रवृत्ति में अच्छा था, इस कारण उसे रीतिकाल को उस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो ये है ब्रज भाषा का विकास। इस काल में ब्रज भाषा है उसका विकास बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए इसे ब्रज भाषा के लिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? रीतिकाल में जीवन निरपेक्षता थी, चमत्कार प्रियता थी, रसिक दरबारी जीवन था, यह उपयुक्त सभी। तो रीतिकाल में ये सभी प्रकार की विषय पे लिखा गया, इसलिए उपयुक्त सभी इस तरह के प्रवृत्तियां पाई जाती थी, जिस कारण रीतिकाल का पतन निश्चित था। ये सभी प्रकार के यानी कारण, रीतिकाल के पतन के सभी कारण हैं। कवियों का सही विकास क्रम बताना है, पहले कौन आया, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। तो इसमें है केशव पहले है, उसके बाद में बिहारी है, उसके बाद में देव है और पद्माकर अंतिम कवि है। इसमें रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम लगाना है। तो ये नेट वाले प्रश्न है, जो इस तरह के 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो इस तरह की रचनाएं ही आपको याद करना है कि कौन सी रचना है, कब लिखी गई। तो इसमें पहला ऑप्शन है रस तरंगिणी, फिर रसिक प्रिया, फिर कवित रत्नाकर और फिर है काव्य निर्णय। इस तरह से ये रचनाओं का विकास क्रम हुआ है। उसके बाद में आचार्य शुक्ल ने केशव के प्रवर्ती कवियों को माना है। क्या माना है? केशव के बाद जितने भी कवि हैं उनको क्या माना है उन्होंने? तो उन्होंने माना है रसवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है? जो केशवदास है उसको किस काल के अंतर्गत रखा है? आचार्य शुक्ल ने, ध्यान रखना, आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। क्यों? वैसे तो आचार्य केशवदास है वो रीतिकाल के कवि है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को भक्ति काल के अंतर्गत माना है। शकुंतला जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? ये नाटक लिखने वाले हैं नेवाज कवि। 3 नंबर ऑप्शन नेवाज। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इसमें हनुमान नाटक, भाषाभरण, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है ये इनका है। वैसे भाषाभूषण भी एक रचना है, वो भी इनकी है। तो ये दोनों जो रचनाएं हैं वो इनकी है, लेकिन प्रबोध चंद्रोदय ये नाटक इनका क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोप की नहीं है? गोप कवि की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, ये बताना है। तो ये है कवि कुल कल्प द्रुम। ये रचना गोप कवि की नहीं है, ये रचना चिंतामणि की है। बिहारी का जन्म कौन से सन में हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था? इसमें ईस्वी सन दिया हुआ है, तो ये 1595, 1 नंबर। बिहारी का जन्म 1595। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कहू कि तेक उपाय करो, कहू होते हैं आपुनी पीव पराय। यानी काऊ कि तेक उपाय करो, कहू होते हैं आपुनी पीव पराय। ये जो पंक्ति हैं उसके रचनाकार कौन है?
तो इनके रचनाकार है मतीराम। केशव दास जी का जन्म कब हुआ? तो ये है केशव का जन्म हुआ 1555 ईस्वी में। 1555 पहला ऑप्शन। देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो देव ने प्रथम ग्रंथ लिखा था वो है भाव विलास। रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी रीतिकाल के अंदर लगभग श्रृंगारिक काव्य लिखा गया, उसी के अंदर एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने वीर रस की ओर ध्यान दिया और उसी से उन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी। तो ऐसे लिखने वाले हैं भूषण कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ कौन सा है? यानी अलंकार से संबंधित ग्रंथ मतीराम का कौन सा है? तो वो है अलंकार पचाशिका। 2 नंबर ऑप्शन, अलंकार पचाशिका। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, ये पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? बहुत बार ये पंक्ति पूछी गई नेट में, और जितने भी हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगभग ये पंक्ति है वो बार बार आती है। तो ये पंक्ति लिखी गई है बिहारी की। बिहारी की है ये पंक्ति। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गुराई, ये पंक्ति किस कवि की है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गुराई, और ये पंक्ति लिखी गई है मतीराम द्वारा। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी का दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? यानी बिहारी सप्तशती है जो बिहारी की लिखी हुई है, बिहारी सप्तशती, इस पर अनेक भाषाओं में टीकाएं लिखी गई है। हमने बात की इस पर लगभग 54 टीकाएं लिखी गई है। उसमें से पहली जो टीका है वो कृष्ण बिहारी द्वारा लिखी गई है, और अंतिम है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई है। अब ये पूछा गया है इसमें, इस जो रचना है बिहारी सप्तशती, इस पर अनेक भाषाओं में लिखी गई है। तो इसमें ये पूछा गया है कि बिहारी के दोहों को संस्कृत जो भाषा है उसमें अनुवाद किया गया श्रृंगार सप्तशती नाम से, श्रृंगार सप्तशती नाम से। तो ये जो नाम है और उन दोहों को संस्कृत भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये है पंडित परमानंद द्वारा किया गया। 4 नंबर ऑप्शन कि श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में जो अनुवाद है वो किया है पंडित परमानंद ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सप्तशती का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है, और ऐसा कहने वाले आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। किसके बारे में? बिहारी सप्तशती के बारे में। बेनी नाम से रीतिकाल में कितने कवि हुए? तो बेनी नाम से रीतिकाल में जो कवि हुए हैं वो है 3 कवि हुए हैं, और तीनों में हम बात करें तो एक तो बेनी नाम से ही आता है, वो एक होता है बेनी परवीन, जो कि वैसे उनका नाम है बेनी दीन वाजपेयी, और एक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो मेरा मानना है ये 3 कवि, एक तो बेनी नाम से, एक बेनी परवीन नाम से, एक रामवृक्ष बेनीपुरी, तो इस तरह से बेनी नाम से 3 कवि हुए हैं। उसके बाद में वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? जब घनानंद जी है उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान को कहा, सुजान जब नहीं गए तो उन्होंने उस दरबार से राजा ने घनानंद जी को निकाल दिया था, और घनानंद निम्बारक संप्रदाय है उसमें दीक्षित हो गए थे। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, और ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? यानी घनानंद से ने कई ग्रंथ लिखे, इनमें से कौन सा है ग्रंथ जो उनका फारसी छंद में लिखा गया है? वो है विरह लीला। विरह लीला यानी वियोग वेली जो ग्रंथ है वो घनानंद का फारसी छंद में लिखा गया। कूक भरी मुक्ता बुलाई आप बोली ही है, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? ये है घनानंद की। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने किया? घनानंद की जो रचनाएं हैं उनका संकलन है ये
संकलन है घनानंद की कविताओं का, जिसका नाम है सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक इस नाम से किसने किया है घनानंद की कविताओं का, उनकी रचनाओं का संकलन? वो किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस नाम से? सुंदरी तिलक नाम से। सुंदरी तिलक नाम से घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। किस कवि को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? और वो है द्विजदेव। द्विजदेव रीति मुक्त जो कवि पढ़ते हैं उसमें भी नाम आता है, जैसे घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, वो अंत में नाम आता है द्विजदेव। और रीतिबद्ध में भी इनका नाम आता है। तो द्विजदेव ऐसे कवि हैं जो रीतिबद्ध में भी माने जाते हैं और रीति मुक्त दोनों श्रेणी में माने जाते हैं। रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य यानी सूफी साहित्य से प्रभावित है, जिसमें प्रेम से संबंधित बात है? और ये आपको पता होगा, वो है रीति मुक्त कवि जिनमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर और द्विजदेव का नाम आता है। ये सभी क्या है? सूफी साहित्य से प्रभावित इनका काव्य रचनाएं मानी जाती है। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है और उन्होंने अपना नाम भी तुलसी साहब रखा? तो ये तुलसी साहब। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? और खालसा पंथ है उसके प्रवर्तक है गुरु गोविंद सिंह। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन है? और घनानंद के गुरु है वृंदावन देव। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना की है, तो वो रीतिकाल में कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो वो है रीतिबद्ध कवि। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली किसमें? इसमें बताया संवाद योजना में या अंक विभाजन में या अलंकार योजना में या रस योजना में। तो रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना में। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? अभी हमने बात की, बिहारी सतसई पर लगभग 54 टीकाएं लिखी गई है, अलग अलग नाम से, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग भाषा में लिखी गई है। किसी ने कुंडलिया छंद में लिखी है, किसी ने दोहा छंद में लिखी है, किसी ने चौपाइयों में लिखी है, किसी ने संस्कृत भाषा में लिखी है, किसी ने फिरंगी सतसई नाम से फारसी में लिखी है। इसी तरह बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जो कि अंतिम टीका मानी जाती है। कृष्ण बिहार कवि है, उन्होंने पहली जो टीका है वो लिखी है और कवित्व में और दोहों में लिखी है। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान कौन है? बिहारी को देव से भी श्रेष्ठ करने वाले विद्वान कौन है? तो वो है भगवान दीन। भगवान दीन ने बिहारी को देव से भी श्रेष्ठ विद्वान कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? तो वो है केशवदास को। रीतिकाल को कलाकाल नाम है, ये किसने कहा? ये कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वो है 7। रामचंद्रिका की रचना किस वर्ष की? तो रामचंद्रिका है उसकी रचना हुई थी 1601 ईस्वी में, 1601 में। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? और इस पे हमने बात भी की पहले। जैसे हमने कहा कि छंदों का अजायब घर कहा जाता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसे कहा? वो कहा था रामचंद्रिका को। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस कौन सा है? रीतिकाल जो है उसका प्रधान रस कौन सा है? तो उसमें सबसे प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्य धारा में मिलता है? तो वो मिलता है रीति मुक्त काव्य धारा में। और आपको पता होगा जो शुद्ध कविता की खोज जो रचना है, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ है,
वो लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था शुद्ध कविता की खोज नामक एक आलोचनात्मक ग्रंथ, और इसमें लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्य धारा में हुआ, तो वो है रीतिमुक्त काव्यधारा। केशव के रसिक प्रिया और कवि प्रिया पर, और एक और रचना है यानी रसिक प्रिया और कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रज भाषा में लिखी, यानी जोरावर प्रकाश जो टीका है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है, और ये इसका आधार ग्रंथ है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ये जोरावर प्रकाश जो टीका है जो ब्रज भाषा में लिखी है, ये किसकी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सुरती मिश्र की। सुरती मिश्र ने अपनी एक टीका लिखी, टीका है वो रसिक प्रिया और कवि प्रिया पर है, केशव की रचना है, उस पर लिखी है जोरावर प्रकाश, और ये जोरावर प्रकाश टीका है वो ब्रज भाषा में लिखी है सुरती मिश्र द्वारा। अंतिम जो प्रश्न है आज का वो है रीतिकाल में किसने जायसी के अखरावट के आधार पर ककहरा की रचना की है, यानी जायसी है उसकी रचना है अखरावट, उसी रचना को आधार बनाकर एक रचना लिखी है ककहरा। ये रचना है वो किसकी है ये पूछा गया है, और ये रचना है राम सहाय दास की। राम सहाय दास की रचना है ककहरा। तो आप याद रखेंगे ककहरा जो रचना है वो किसकी है, राम सहाय दास की, और उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, वो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था अखरावट, उसी को आधार बनाकर ककहरा नाम की रचना लिखी, वो लिखी राम सहाय दास ने। इसी तरह हमने अभी रीतिकाल से संबंधित 198 क्वेश्चन किए हैं। जिसने ये वीडियो इससे पहले एक वीडियो और है वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, और रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 198 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ जो हमारा वीडियो है वो अच्छा लगे, और हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।